स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द सबलाइम। ये लॉन्जाइनस का वर्क था। इन्हें बहुत मशहूर क्रिटिसिज्म का पार्ट माना जाता है। ये काफ़ी मशहूर वर्क है। सबलाइम का हम मतलब देखें, लिटिल मीनिंग पे हम जाएं तो एलिवेटेड यानी कि ऊंची दर्जे की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और एक तरह से गलत भी नहीं होगा कि अगर आप कविता लिख रहे हैं, कोई भी लिटरेचर का वर्क लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा का लेवल ऊंचा ही होना चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए। आर्ट को दिखाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहना या उस सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर उन्होंने बहुत साधारण तरीके से हमें 5 पॉइंट्स में समझाया कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। तो आसान तरीके से हम समझ सकते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। पहला पॉइंट कहता है ग्रैंडयोर ऑफ थॉट। जी हाँ, भव्यता होनी चाहिए आपके विचार में। अगर आपका विचार ही बहुत छोटा होगा, निचले दर्जे का होगा, तो अब उस विचार से अगर कोई वर्क भी निकलता है, कोई भी लिटरेचर का पार्ट आप राइटिंग लिखते हैं, तो वो कैसे किसी के दिल की आत्मा को छू पाएगा? बिल्कुल ही नहीं। नॉर्मल दर्जे की बात तो बिल्कुल ही आम हो जाएगी। उसकी मदद से आप कैसे अपने लिटरेचर के वर्क को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल गलत नहीं कहा देखा जाए तो। लॉन्जाइनस, मैं बता दूं, सबसे पहले ऐसे क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने भाषा के ऊपर ध्यान दिया, उनकी कलात्मक स्टाइल के ऊपर ध्यान दिया। इससे पहले आज तक सिर्फ कहानी के ऊपर ही लोगों का ध्यान था, लेकिन प्रेजेंटेशन की अगर बात करी जाए तो उसका ध्यान लॉन्जाइनस ने ही दिलवाया हमेशा से। एक बड़ी मशहूर लाइन है इसके अंदर, मैन कैच फायर फ्रॉम द स्पिरिट्स ऑफ अदर्स, कि अगर आपको आग पकड़नी है तो सबके हेल्प से लेना पड़ेगी। सब चीज़ों के अंदर से बढ़िया बढ़िया चीज़ ले लीजिए आप, तो आप जो वर्क बनाएंगे वो दमदार वर्क निकलेगा। लॉन्जाइनस का कहना था यही तरीका है मास्टरपीस बनाने का। स्टैंडर्ड आइडिया होना चाहिए। आइडिया जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही भव्य होना चाहिए, बहुत ही खास। छोटे मोटे चीज़ों के अगर आप टॉपिक को ले लेंगे और आपका जो मेन थॉट प्रोसेस है वो ही छोटा होगा, तो आप उससे कैसे बना पाएंगे? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। बहुत ही आसान चीज़ है। बिल्कुल आपके अंदर उस थॉट प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, वो इमोशन जो है, क्या उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है? वो आपके दिल को, आत्मा को झंझोड़ पाएगा? क्या आपको उस जोश में पहुंचा पाएगा? इलियड है, ओडिसी है, इन वर्क का जिक्र करते हुए कहा गया है कि देखिए कैसे इंसान जो है वो तूफान से आगे निकलता है, वो हार नहीं मानता है। इतना स्ट्रॉन्ग थॉट को प्रोसेस किया गया है इसके अंदर। तो जब तक आप स्ट्रॉन्ग थॉट को नहीं लेके आएंगे, उसमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं है इमोशन की, तो अगर अच्छा आइडिया भी है, जब तक आप उसमें स्ट्रॉन्ग थॉट मिक्स नहीं करेंगे, वो वर्क बड़ा नहीं बन पाएगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पिक्चर्स। जी हाँ, आजकल भले ही बिना पिक्चर के बुक्स आने लग गई हैं, लेकिन इनका कहना उस ज़माने में इतना नहीं हुआ करता था। बिना पिक्चर के ये बुक इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो पिक्चर का मतलब खाली जो पेंटिंग है उसी की नहीं। इनका कहना है कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत ख़ास होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली भाषा के अंदर सीधी सी बात है कि बहुत ज़रूरी है। तो अब प्रोसेस को मत भूलिएगा। पहली बात, थॉट बहुत भव्य होना चाहिए, ग्रेट ग्रैंडयोर। दूसरी बात, इमोशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फिर इसके साथ जब आप एक शानदार भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया स्टाइल में लिखेंगे,
उसमें सही शब्दों का, स्टैंडर्ड के शब्दों का जब इस्तेमाल करेंगे और सारे तरीके फिगर ऑफ स्पीच बढ़िया वाले, ख़ास वाले, हाइपरबैटन, पैरेंथेसिस का जब यूज़ करेंगे, तब आप पहुंचेंगे आगे के स्टेप पे, जो है फोर्थ, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। जी हाँ, डिक्शन जो है वो ओछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि आप ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसको, डिक्शन को लो कर दें। स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मेटाफर, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, एक उसमें एक नोबिलिटी होनी चाहिए, सादापन होना चाहिए। सीधी तरीके से भी आप बात करें, सही अरेंजमेंट करें, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर यूज़ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। बिल्कुल, जो आपने बनाई है वो इज़्ज़तदार चीज़ होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए उसके अंदर, एक ख़ास उसमें स्पेशल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी, आप इमोशन है तो उसको आप डिग्रेड कर दें। कोई आदमी गलत भी है तो उसके थॉट को इतनी जल्दी रिजेक्ट कर देना, आउट एंड आउट राइट कर देना सही नहीं है। आपकी कंपोजिशन में वो सब बातें होनी चाहिए जो उसको एक इज्जतदार रूप से प्रेजेंट करें। 6 पॉइंट्स पे आते हैं, फॉल्स एंड ट्रू सबलाइम। यही चीज़ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि सही सबलिमिटी क्या है, यानी एलिवेटेड लैंग्वेज, सही ऊंचाईपन क्या है और गलत क्या है। इस चीज़ को कभी ना भूलें। लैंग्वेज अच्छी रखने का मतलब ये नहीं है कि धूम धड़ाके की भाषा का इस्तेमाल करें आप। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम बड़े बड़े शब्द लिख देते हैं सिर्फ अपना ज्ञान बखारने के लिए, वो गलत होगा। जहाँ ज़रूरत है वहीं पे बड़े शब्दों का, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ना करें। इसीलिए बात की गई है सही और गलत की। तो ये थे वो ख़ास 6 पॉइंट्स जो बताए गए। यहाँ पे उसका समरीड वर्जन भी दे रखा है। ये था ऑन द सबलाइम। आपका क्या कहना है लॉन्जाइनस के इन विचारों के बारे में? काफ़ी मशहूर रहे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्हें पसंद किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।